दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बिहार का राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो में बिहार एक परिचय को कवर किया था। आज हम राज्य व्यवस्था और प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग था। बिहार क्या था? बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग था। लेकिन 22 मार्च 1512 को बिहार राज्य का गठन हो जाता है। मतलब क्या है कि बंगाल से बिहार अलग हो जाता है। कितने में? तो 22 मार्च 1912 को। लेकिन ये बिहार अलग होता है, अभी भी उसमें उड़ीसा, मतलब उड़ीसा जो है यह राज्य उसी में था, बिहार में। अब ये बंगाल से अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। अब क्या, जो बिहार राज्य बचता है उसमें से उड़ीसा को भी अलग एक राज्य बना दिया जाता है। और फिर क्या होता है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार का जो बिहार जो बचता है उसमें से भी 46% भाग को काटकर एक अलग नया राज्य झारखंड को बना दिया जाता है। उस समय जो क्षेत्रफल था बिहार का, उस समय और आज अभी भी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार है वो भारत का ये 13वां नहीं है, 12वें स्थान पर है। और जनसंख्या के हिसाब से ये तीसरा राज्य है। 1913 में विधायी परिषद की स्थापना की गई बिहार में, जिसमें 43 मेंबर थे, जिसमें 24 निर्वाचित और 19 मनोनीत थे। विधायी परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। जब विधायी परिषद की स्थापना हुई थी तो उस समय उड़ीसा भी बिहार में था। ये 1912 में चूँकि बंगाल से अलग था तो उस समय उड़ीसा भी बिहार में था। उसके बाद क्या होता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, सबसे पहले इधर भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1920 में बिहार और उड़ीसा में एक गवर्नर का नियुक्ति होता है। कब? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1920 में बिहार और उड़ीसा में एक गवर्नर की नियुक्ति होती है। और यदि पूछा जाए कि सबसे पहले गवर्नर कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। अच्छा, ये सिर्फ बिहार का नहीं, उस समय उड़ीसा भी था बिहार में। तो 1920 में 1919 के तहत भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1920 में बिहार और उड़ीसा में एक गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं, जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और फाइनली क्या होता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत एक विधानमंडल जो 1937 में गठन होती है, जो कैसा था? द्विसदनी विधानमंडल था, जिसमें विधानसभा भी था और विधान परिषद भी था। क्या था? विधानसभा भी था और विधान परिषद भी था। 1935 के तहत बिहार में क्या होता है कि विधानमंडल का गठन होता है, जो 1937 में होता है। और एक कैसा विधानमंडल था? तो ये द्विसदनी विधानमंडल था। मतलब इसमें 2 सदन थे, एक विधानसभा था और विधान परिषद था। विधानसभा में कितनी सीटें थी? तो 152, और विधान परिषद में उस समय 29 सीटें हुआ करती थी। विधानसभा में 152 सीट और विधान परिषद में 29 सीट। अभी वर्तमान में देखा जाए तो बिहार में जो लोकसभा है, लोकसभा में 40 सीटें हैं और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं और राज्यसभा में 16 सीट है। जबकि विधानसभा में 243 सीट है और विधान परिषद में 75 सीट है। उस समय विधानसभा में 152 सीट हुआ करती थी, विधान परिषद में 29 सीट। जबकि वर्तमान में अभी 29 सीट की जगह पे विधान परिषद में बिहार के 75 सीट आ गया है और विधानसभा में 243 सीट आ गया। कितना आ गया? 243 सीट आ गया। वर्तमान में जो राज्यपाल है बिहार के, वह राजेंद्र आर्लेकर हैं। इससे पहले फागू चौहान थे, वो हट गए। इस समय वर्तमान में बिहार के जो राज्यपाल हैं वह राजेंद्र आर्लेकर है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों तक होता है। और राज्यपाल का उम्र जो होता है कि कब राज्यपाल बन सकते हैं, तो 35 वर्ष उम्र होता है। यह अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। और नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 157 और 158 के तहत राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में कि राज्यपाल की क्या योग्यता होनी चाहिए। तो क्या है कि राज्यपाल एक तो सबसे पहले भारत का नागरिक हो और 35 साल का उम्र, वो मतलब 35 साल का हो गया हो और भारत का नागरिक हो। अब नीचे दिया है कि पागल ना हो, दिवालिया ना हो, किसी अन्य लाभ के पद पर ना हो, मतलब किसी सरकारी लाभ के पद पर वह न हो। अब देखेंगे कि राज्यपाल की शक्तियाँ क्या होती हैं। तो आर्टिकल 164 फर्स्ट के अनुसार जो राज्यपाल की शक्तियाँ हैं, उसमें सबसे पहला है कि विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन मनोनयन कर सकता है। कौन? राज्यपाल। एक एंग्लो इंडियन मनोनयन कर सकता है विधानसभा में। और विधान परिषद में 1/6 नियुक्ति ये कर सकता है
जबकि ये महाधिवक्ता की भी नियुक्ति कर सकता है। कौन? राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन मनोनयन कर सकता है, जबकि विधान परिषद में 1/6 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है और महाधिवक्ता की भी नियुक्ति कर सकता है। अब क्या है कि 123 के अंतर्गत आर्टिकल अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, जबकि 213 के अंतर्गत, अच्छा ये देखा जाए तो याद करने का तरीका क्या है, 123 और इसी को 2 को जो पहले ला दिया जाएगा तो 213 हो जाता है। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, जबकि 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल क्या करता है? दंड को किसी के दंड को कम कर सकता है, क्षमादान दे सकता है उसको, या दंड को उसको समाप्त कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यह फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता, वह राष्ट्रपति का अधिकार होता है। जबकि राज्यपाल क्या कर सकता है? किसी के दंड को कम कर सकता है, क्षमादान दे सकता है उसमें कुछ, और वह दंड समाप्त कर सकता है। आर्टिकल 217 फर्स्ट के अनुसार हाई कोर्ट में जो राज्यपाल होता है वह न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति के परामर्श से। आर्टिकल 217 फर्स्ट के अनुसार राज्यपाल का जो शक्ति होता है वह हाई कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, वो भी राष्ट्रपति के परामर्श से। जबकि जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा पदोन्नति कर सकता है। कौन? राज्यपाल। कौन? कहाँ? जिला व सत्र न्यायालय जो होते हैं, जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और जो तथा उनका जो पदोन्नति होता है वह राज्यपाल कर सकता है।